गे दिल्ली विधान सभा चोण नतीजों की तो जिवें नतीजे सामने आए तो उस तो बाद जिस तरीके के बयान सामने आए इस एक बयान संजय राउत का आया। संजय राउत के वालों अरविंद केजरीवाल ते राहुल गांधी को सलाह दी गई है। दिल्ली चोण नतीजों को लैके उन्होंने सलाह दी है कि आप ते कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ होना चाहिए सी। हालांकि वो हुण पास की गल कर रहे हैं, जिहड़ा समा बीत चुका है उसकी उन्होंने वालों गल की जा रही है। उनका कहना है कि दोवां नूं सीट शेयरिंग ते गलबात करनी चाहिए सी। आपस दे विच लड़ते रहो, भाजपा नूं जिताउंदे रहो। इकल्लियां चोणां लड़के दोवें हार गए। उन्होंने कहा कि साडी आपसी लड़ाई का फायदा भाजपा नूं हो रहा, पर कुछ ज्ञानी लोग ये गल नहीं समझ पा रहे। इंडिया अलायंस है अते अगे भी जारी रहेगा, यह भी उन्होंने साफ कर दिता है। तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस पार्टी के वालों ते आम आदमी पार्टी आपो अपने दम ते चोणां लड़ियां गईयां। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इस बार भी खाता नहीं खुलिया, लगातार तीजी बार खाता तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं खुल सकी। आम आदमी पार्टी 22 सीटां ते सिमट के रह गई। हालांकि ये जरूर फैक्ट है, जेकर चोण नतीजों को बारीकी दे नाल वेख्या जाए तो बहुत सारे अजिहे हल्के अजिहियां सीटां जिथे कि बहुत थोड़ियां वोटां के फर्क के नाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पिया। तो जिन्नियां वोटां के नाल हारे उस तो वध वोटां किते ना किते कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट नूं मिलियां। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जेकर कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी मिल के चोण लड़दी तो फिर बीजेपी का गणित जरूर विगड़ सकता सी, जां आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दोवें धिरां सरकार बनाने की हैसियत के स्थिति के आ सकती सन। खैर हुण पास्ट की गल है, समा बीत चुका है, गठजोड़ नहीं होया, आपो अपने दम से चोण लड़ी गई, पर दोवें धिरां नूं बुरी तरह हार का सामना करना पिया। बीजेपी का 27 साल का बनवास खत्म हो गया, पर हुण इस दे विचाले ये जरूर सलाह दी जा रही है। सलाह नूं जरूर भविख के लिहाज नाल वेख्या जा सकता है कि जिहड़ा समा बीत गया वो तो बीत गया, हार का सामना करना पिया, पर अगे तो एक तरह की नसीहत सलाह भी दी जा रही है। संजय राउत का एक वड्डा बयान सामने है शिव सेना आगू ने, जो कि उन्होंने कहना है कि आप ते कांग्रेस का गठजोड़ होना चाहिए सी। इत्थे भी जिक्रयोग है। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी उससे इंडिया अलायंस का हिस्सा ने। पिछलियां जो हरियाणा विधान सभा चोणां होईयां उदों भी जिहड़ी कि कवायद चली ते गठजोड़ करना चाहिए, उसनूं लैके बैठकां का दौर भी चलिया, पर गठजोड़ आखिरकार दोवें धिरां दा नहीं हो सकिया। आपो अपने दम ते चोणां लड़ियां। फिर दिल्ली दे विच भी दोवें तरह के वालों साफ कह दिता गया कि कोई गठजोड़ नहीं होगा, आपो अपने दम ते चोण लड़ी जाए। इत्थे भी जिक्रयोग है कि 2013 के विच जदों नतीजे सामने आए दिल्ली दे विच, तो उदों हालांकि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई सी। हालांकि 49 दिन ही महज सरकार चल सकी सी। दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। देश संजय राउत के वालों कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दोवें धिरां नूं जो कि यह सलाह दी गई है, नसीहत दी गई है। खैर हालांकि फिलहाल दे जेकर संदर्भ के विच देखा जाए तो सलाह का हुण तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समा लंघ चुका है, समा बीत चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी हार चुकी है, बीजेपी का 27 साल का बनवास खत्म हो चुका है। पर इस विचाले संजय राउत का कहना है कि आप ते कांग्रेस का गठजोड़ होना चाहिए सी, दोवां नूं सीट शेयरिंग ते गलबात करनी चाहिए सी। परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है, ये भी सबको जानकारी है। 6 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के 3 और लोकसभा के 3 चुनाव में 0-0 उनकी सीट आ रही हैं। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया, और दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है, दिल्ली में सारे देश से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ पे समावेशी हैं, और दिल्ली का जो रुख है वो देश का रुख है। पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा गया है, लोगों को सपना दिखाया गया और खुद निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली को लूटा गया। वो एक्साइज पॉलिसी में हो, शराब के ठेके देने में हो, वो जल बोर्ड के ठेके देने में हो, वो डीटीसी हो, वो स्कूल के कमरे बनाने में हो, हर महकमे में लूट मचाई गई है। और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार हमारी बनेगी वह इस पे एसआईटी बिठाएगी, और एसआईटी बिठाकर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं
उन सबके खिलाफ मुकदमा चलाकर वह पैसा दिल्ली को वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैग की रिपोर्ट पहले ही सत्र में टेबल होगी और दिल्ली को पता लगा कैसे दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली को लूटकर कैसे शीश महल बनाया गया, कैसे निजी लाभों के लिए दिल्ली को लूटा गया। और ये जो शॉर्टकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं, अभी चलने वाला नहीं। बीजेपी को जल्द दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री चेहरा देना चाहिए और दिल्ली की गवर्नेंस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी से काम शुरू होना चाहिए, दिल्ली के हित में काम होने चाहिए। मुझे लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं और कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार सरकार दी अरविंद केजरीवाल जी ने, वो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिस वजह से इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी एक मुनाफे का बजट ईयर ऑन ईयर दिल्ली की सरकार ने पेश किया है। को वापस करने पड़े। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। लूट का पैसा गरीबों के खजाने में पहुंचाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घोषणा है ये स्वागत योग्य है। दोषियों को सजा मिले और लूट का पैसा गरीब के घर पहुंचे। दिल्ली की जनता ने पहले ही आधा दर्जन चुनावों में कांग्रेस को करारी हार दी। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। जनता जनार्दन है, नुसिखिए, नलायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है और जनता ने षड्यंत्र बुद्धि व मूर्ख बुद्धि दोनों को करारी चोट दी है। जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। देखिए, वजह तो जनता के विवेक पे छोड़िए। 27 साल बहुत बड़ी अवधि होती है। बीच में ये कई राज्यों में रहे, केंद्र में 11वें साल में है, लेकिन दिल्ली में इन्हें मैंडेट नहीं मिला था। जाहिर है कि किसी भी चुनाव में सिंगुलर फैक्टर नहीं होता। वो जो लोग बैठ के विवेचना करते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मल्टीपल फैक्टर्स आर एट वर्क, और मैं समझता हूं उसी के नतीजे में आज दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है 27 वर्ष बाद। मैं शुभकामनाएं देता हूं। अब उनके पास वो बहाना भी नहीं होगा कि डबल इंजन नहीं है तो क्या होगा, और एलजी साहब भी थोड़े हल्के हो जाएंगे। उनको डबल भूमिका नहीं निभानी पड़ेगी, एलजी की भी और बीजेपी की भी। तो कई सारी चीजों को अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे।